कौन सी बात को परेशान कर रही है तुम्हें, या कौन सी बात को तुम परेशान कर रहे हो? हाँ, उस बेचारी बात से तो जाके पूछूं कि तेरा क्या हाल है। बोले भाई मैं जब इसके सामने जाती हूं, बात बोल रही है ये मुझे, बोले ये तो मैं खुद ही परेशान हो जाती हूं। प्री बोर्ड्स, यस, प्री बोर्ड्स इज बेसिकली फ्री बोर्ड्स। यस, अपने आप को फ्री छोड़ दो, हाँ, एक मस्त हवा का झोंका बन जाओ। दिस इज नथिंग बट फ्री बोर्ड्स, ठीक है। फ्री में आपको बोर्ड्स का जो है वो आनंद दिया जाता है कि बोर्ड्स में आपके साथ में क्या होगा। ऑल्दो प्री बोर्ड्स इज बेसिकली फ्री बोर्ड्स, बट सर हम इसमें अपने आप को फ्री नहीं कर पाते, है ना, ठीक है, अपने आप को फ्री नहीं छोड़ पाते तो हमें टेंशन रहती है। तो बेसिकली ये आपको एक बोर्ड से पहले का एक आईना है। सर आप तो ये बता रहे हो कि प्री बोर्ड्स होता क्या है, मैं कहा फिर क्या करना है? बोले सर ये बताओ इससे निपटना कैसे है। मैं कहा दैट इज ए क्रिटिकल थिंग, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स में जैसे कि आपका अब सिलेबस हो चुका है कंप्लीट, है ना, सिलेबस आपका सभी सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक एक चैप्टर बचा है। तो बस अब प्री बोर्ड्स को अटेम्प्ट करो, क्या दिक्कत है इसमें, है ना, क्या बात परेशान कर रही है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर तुम बोलते कि सर स्कूल के एग्जाम्स ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द लक्ष्य जेई, तब बोलते, तब मैं ऐसा बोलता कि कोई बात नहीं यार, हो सकता है वहां पे कुछ चैप्टर ज्यादा आ रहे हो। अब तो जो चैप्टर्स आपको सारे पढ़ा दिए वही तो आ रहे हैं, बस एक नेट से डाउनलोड कर लो पुराने साल के PYQs, प्री बोर्ड्स मतलब बोर्ड्स के, और उसमें कैसे कैसे सॉल्व किया गया है भिड़ जाओ, क्या दिक्कत है। डेरिवेशन भाई साहब मैथ्स में नहीं है, मैथ्स में कौन सी डेरिवेशन आ रही है बता, मैथ्स में कौन सी डेरिवेशन देखी तूने? फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर कुछ डेरिवेशन है या कुछ रटने वाला है तो वो आप अलग से फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले टीचर से बात कीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी आपको बोर्ड्स की चिंता हो रही है, यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है भाई, अपना ही चैनल है NCERT वाला, वहां से देखें और खेल खत्म करें। हाँ, कुछ कुछ लोगों के पास, किसी को हिंदी की चिंता होगी, किसी ने कंप्यूटर साइंस एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा होगा, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन होगी, तो उनके लेक्चर्स भी आपको नेट पे मिल जाएंगे यूट्यूब पे बहुत आसानी से। देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो अब इसमें मेरे ख्याल से कोई चिंता वाली बात होनी नहीं चाहिए। और प्री बोर्ड्स में मैं आपको एक चीज बता दूं, PYQs अभी से ही आप थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। PYQs के मैं आपको शीट्स अपलोड कर रहा था, वो शीट अपलोड करने वाला काम बीच में रह गया, तो आप मुझे याद दिलाते रहिएगा, मैं वो शीट्स जो हैं वो और अपलोड करता रहूंगा, उनको सॉल्व करते रहो साथ साथ में। अब आ जाइए, कुछ लोग बोल रहे हैं सर 5 मिनट टॉक में अगला हमारा टॉपिक क्या है, मॉक टेस्ट। हाँ, पहली चीज खूब सारे देने हैं, बहुत सारे देने हैं, समझ में आया। इनफैक्ट एक भी मिस नहीं करना, क्योंकि जितने भी बच्चे जो सिलेक्ट होकर यहां पर आते हैं वो यही बोलते हैं कि सर हमने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया, और हमारी रैंक आने का मतलब हमारी कॉन्फिडेंस तो हमारी प्रिपरेशन को लेकर हमें कमजोरी था, कम ही कॉन्फिडेंस था, बट हमने सर लास्ट के टाइम पे बहुत टेस्ट दिए। जो बच्चा शुरू में भी सीरियस नहीं था, जैसे जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो लक्ष्य में थे या प्रयास में थे, वो ये बोलते सर हम शुरू में टेस्ट को लेकर बड़े सीरियस नहीं थे, है ना, हम सीरियस नहीं थे, बट सर बाय द टाइम हम लोग टेस्ट के बारे में सीरियस हो गए, और टेस्ट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई कि टेस्ट देने ही देने हैं भाई, कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ेंगे। और आप हमेशा टेस्ट देते हैं आधी अधूरी तैयारी के साथ, आप इस चीज की आदत डाल लीजिए। जब भी आपका आगे चलकर कॉलेज में जाकर जब प्लेसमेंट होगा, जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो उस दिन भी तुझे ये महसूस होगा कि यार मेरी तैयारी अधूरी है, कैसे दूंगा मैं इंटरव्यू। फिर जब तेरी कॉलेज लग जाएगा, कॉलेज में तेरा पैकेज लग जाएगा, जब तू वहां जाएगा कंपनी में काम करने, जब तेरा मैनेजर जो है, जो तेरे बॉस होंगे, तेरे सीनियर होंगे, वो तुझे बोलेंगे कि PPT प्रेजेंट करो सभी पूरे पैनल के सामने, तब भी तेरे को ऐसा लगेगा मेरी तैयारी अधूरी है। समझ में आया। जेईई मेंस का फर्स्ट पेपर जब तू देने जा रहा होगा, अपने सेंटर हॉल के बाहर खड़ा होगा, एंटर मतलब पिताजी और माताजी को बाय बाय बोलकर जब अंदर जाएगा एडमिट कार्ड लेकर, तब भी तुझे ये फील आ रही होगी कि तैयारी अधूरी है। जेईई एडवांस का पेपर देने जाएगा, तब भी ऐसी फील आएगी तैयारी अधूरी है। यूट्यूब पे मान लो कल को अपना चैनल चलाता है और थोड़ा ज्ञान बांटने का काम करता है, वीडियो बनाता है, तो भी तुझे ऐसा लगेगा कि यार ये वीडियो ना पूरी अच्छी नहीं बनी। अगर हम यही सोच के बैठे रहें कि एक बार सारी तैयारी हो जाए, तो ऐसे तो किसी चीज की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। तो जिस भी तैयारी के साथ है आप भिड़ जाए, समझे कि नहीं समझे। मान लो ये मोबाइल का ही आविष्कार है, ये भैया एप्पल वाले ही सोच लेते कि एक बार यार सारे फीचर्स AI वेआई और बढ़िया कैमरा ये सारे एक बार सारे आ जाएं, फिर मोबाइल बनाएंगे, तो क्या वो बना पाते? नहीं सर, एक मोबाइल बनाया, उसमें फिर मॉडिफिकेशन की, फिर आईफोन, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 7 से स्टार्ट हुए और यहां तक पहुंच गए, है ना। अब मुद्दा आता है सर ये कहां से दें। तो मॉक टेस्ट बेटा बहुत सारी जगह अवेलेबल है, जेईई मेंस में भी, जेईई मेंस की या NTA की साइट पर भी मिलते हैं, ठीक है।
हाँ ना, आपके बैच में भी ये टेस्ट होंगे, बैच में भी ये टेस्ट होंगे मॉक। एक बार थोड़ी रिवीजन स्टार्ट हो जाए, फिर यहां से भी हो जाएंगे। जेई मेंस की ऐप पर या एनटीए की साइट पर भी मिलते हैं, बैच में भी मिल जाएंगे, नेट पर भी बहुत सारे फ्री हैं। बट नेट पे जो फ्री है उन पे अपना टाइम पास मत करना प्लीज, क्योंकि उनकी वैलिडिटी कुछ नहीं है। समझ गए नहीं समझे? तो आपको अपने बैच में और जेई मेंस की जो एनटीए की साइट है उस पे आपको टेस्ट देने हैं, है ना। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी। अब टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अब आने वाले दिनों में एक बार थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, अपनी रिवीजन के 10 दिन बीत जाएं, उसके बाद में मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आपका ईच संडे टेस्ट होना चाहिए। ईच संडे शुड बी द टेस्ट, है ना। जेई मेंस का हर टेस्ट में आपका जो है वो, सॉरी, हर संडे को आपका जेई मेंस पैटर्न का टेस्ट होना चाहिए। हाँ, बढ़ा देंगे इसको, बिल्कुल सही है। ये टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रयास वाले बच्चों ने बोला था, प्रयास वाले बच्चों की टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई, अब उनका हर संडे को मेंस का टेस्ट होगा। आपकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, ठीक है, बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। हाँ, जैसे जैसे पेपर के नजदीक पहुंचोगे ना, मेंस के नजदीक पहुंचोगे, तो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर एक दिन में, मतलब एक वीक में 2 भी कर देंगे, और लास्ट वाले वीक जब आप जेई मेंस देने जा रहे होंगे उस वीक में तो बहुत सारे अपलोड भी करवा देंगे। कर देंगे, कर देंगे बेटा, कर देंगे, मैं बोल रहा हूं बढ़ा देंगे, ये बात एकदम नक्की है। लो अभी मैसेज कर देते हैं, कर दिया मैसेज। हाँ हाँ हाँ, बढ़ा देंगे, हो जाएगा ये बात। अब इसमें आगे बढ़ो ना भाई, अगले टॉपिक पे आओ। क्या है अब, हो तो क्या, रिवीजन प्लान तो तब शेयर करूंगा जब मैं रिवीजन स्टार्ट करूं। अभी मेरे को सिलेबस तो खत्म कर लेने दे भाई। प्रैक्टिकल फाइल्स दीदी, आज जैसे क्लास खत्म हो, शाम को नजदीक घर में कोई दुकान है, घर के आसपास कहीं पे कोई दुकान है, वहां से एक कुरकुरे का पैकेट 20 रुपए वाला और एक चिप्स का पैकेट लेके आओ। आते ही पूरा का पूरा पैकेट एकदम खोल के सीधा दीदी के आगे रख दो, दीदी ये चिप्स खाओ आप। और उस पूरी चिप्स वाले पैकेट में से एक भी चिप्स नहीं खानी है आपको, वहीं खड़े रहना हाथ जोड़े। दीदी खाने के बाद में बोले भाई क्या समस्या है, बोले प्रैक्टिकल फाइल, काम डन, खेल खत्म। नो दीदी तो कोई बात नहीं, अब चिप्स और वो जो कुरकुरे के पैकेट ला रहे वो छोड़ो, एक वो जो आता ना सेंटर फ्रेश वाली, वो जो एक बार आती है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे सेंटर फ्रेश होते हैं, वो, और एक लॉलीपॉप, छोटे भाई को लपेट दो। टेंशन मत लिया करो तुम ज्यादा। क्या है यार, अब ये सब बातें भी सिखानी पड़ती है, कमाल ही होगी। टेस्ट के मार्क्स, लो मार्क्स आ रहे हैं तो हाँ मार्क्स कम ही रहते हैं, बट कारण पता करो यार। अब यहां लिखने से कुछ नहीं होगा, इस पे तो हमारी डिस्कशन बहुत टाइम से चल रही है कि आपके अगर किसी वजह से लो मार्क्स आ रहे हैं तो उसका कारण क्या है वो पता कीजिए प्लीज। नो छोटा भाई तो फिर कुछ नहीं, अब की बार लॉलीपॉप और सेंटर फ्रेश वाली चीज भी कैंसिल करो, दुकान पे जाओ, बढ़िया वहां से एक जूस खरीदो, टेट्रा पैकिंग जूस पियो, और अपने आप को समझाओ कि भाई आज रात को जागकर फाइल लिखनी है, खेल खत्म। खर्चे का काम है बस थोड़ा सा, ठीक है, हाँ ना, आ जाइए। अब एक पूछ रहा है 12th की रिवीजन कैसे करें, क्यों आगे बिल्ली थैले बाहर, है ना। डायलॉग होता है पंजाबी में, जब से बोलता आ रहा था कि बेटा 12th की रिवीजन कर ले। दिवाली पे भी कोई वीडियो नहीं दी, दिवाली पे भी कोई होमवर्क नहीं दिया, एक ही बात बोला 12th का रिवीजन कर ले, 12th का रिवीजन कर ले। अब बोलो 12th का रिवीजन कैसे करें, भैया सर को नहीं पता, जब सर बोल रहे थे तब कहां गया हुआ था।